वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में वृद्धिरादैच अदें गुणः एको गुण वृद्धि न धातुलोप आर्ध धातु के इन 4 सूत्रों को हमने पढ़ लिया है। 5वां सूत्र कंगीति च, इस सूत्र को पढ़ रहे हैं। इस सूत्र में भी 3 अंश हैं, 3 अंश हैं कुल मिलाकर, उनमें से एक अंश हमने जान लिया है, 2 और बचे हैं जिनको आज जानेंगे। यह सूत्र समाप्त हो जाएगा तो फिर इसके बाद दीधी वेवी टाम, ये अगला 6ठा सूत्र भी आज प्रारंभ करके प्रयास करेंगे समाप्त भी हो जाए। ठीक है, तो कंगीति च यह सूत्र देख रहे थे। इसमें बताया गया था निमित्त सप्तम मेषा, यह जो सप्तमी है कैसी सप्तमी है? निमित्त सप्तमी है। ठीक है, एक प्रारंभ में प्रश्न आ गया था, वो प्रश्न देख लेता हूँ कि कंगीति च में ये सप्तमी है ऐसा कैसे पहचाने। एक मृदुल कृष्ण द्विवेदी जी ने पूछ लिया था, तो ये सप्तमी है यह कैसे पहचाने, या किसी भी जगह कौन सी विभक्ति लगी है यह कैसे पहचाने, ये तो समझ नहीं आता। एक तो एक व्रण सा लगता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम लघु बुद्धि से भी समझ सकें, बार बार विभक्ति समझने में दिक्कत ना हो, और तीनों प्रकार की सप्तमी का विषय भी। ठीक है, देखिए संक्षेप में अभी इतना ज़्यादा न समझ में आए तो उतावलेपन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारे विषय ऐसे हैं जो कम से कम 500-500 बार आएंगे, 500 बार आएंगे, ऐसे सारे विषय हैं। तो आप धैर्य रखें, सभी स्पष्ट होगा। तो जो सप्तमी आपको दिखाई पड़ रहा है, जब आप सौजसमौढ़ षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भस्गसिभ्याम भस्गसोसाम ग्यो सुप ऐसे 7 विभक्तियों के 21 प्रत्ययों को जानना जान जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ यहाँ कौन सी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति जहाँ होती है, चलिए सप्तमी विभक्ति के लिए जो नियम है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये जब समझाएंगे तो हम सप्तमी आपको पहचानना बढ़िया से समझा देंगे। पंचमी विभक्ति का एक नियम आएगा तस्माद् इत्युत्तरस्य, वहाँ पर पंचमी का बढ़िया से बता देंगे। षष्ठी स्थाने योगा आएगा, वहाँ षष्ठी का भी बढ़िया से समझा देंगे। ये न विधि तदन्त्यस्य इत्यादि में तृतीया का भी वर्णन कर देंगे। ठीक है, तो आएगा सब पहले अध्याय के पहले पाद में ही सब विषय आएगा। अभी यह जो सूत्र कह रहा है, हाँ इस सूत्र में सप्तमी है, सप्तमी के 3 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, सप्तमी के पहचानने के तरीके में आप ये ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा आपने कहा है तो थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। सप्तमी के पहचान में आप ये ध्यान रखिएगा कि 3 प्रत्यय सप्तमी विभक्ति के होते हैं। वो हैं एक गी, एक है ओस और एक है सुप। ठीक है, गी में से बचता है ई, ओस वैसे का पूरा बचा रहता है, और सुप में से बचता है सु। अब आप किसी भी शब्द में देखिए यही प्रत्यय लगकर सप्तमी विभक्ति बनते हैं। अब इनमें किसी के जगह पे कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन किसी शब्दों में हो जाता है, अधिकांश शब्द में ये सप्तमी का ई ही रहता है। अब कंगीति में देखे ई दिखाई पड़ रहा है, वो सप्तमी विभक्ति के एक वचन का प्रत्यय है ना। ओस, जैसे रामे में जो ए दिखाई पड़ रहा है वह राम के अ में ई मिल जाने के कारण रामे बन गया है। ठीक है, ई प्रत्यय ही है। और यहां कंगीति अची, इको यणची आएगा, अची देखेंगे। हलंत शब्द में ई जुड़ जाए तो वो सप्तमी की ही पहचान है। ओस रामयोः, ओह ओह दिखाई पड़ेगा, रामेशु, लतासु इत्यादि सब जगह सु दिखाई पड़ता। ये सप्तमी की पहचान है, संक्षिप्त में पहचान है। ये 3 ऐसे प्रत्ययों को हम जब जानेंगे तो और बढ़िया से समझ जाएंगे, अभी वो अभी का विषय नहीं है। ठीक है, अभी खाली सुनकर रखिए कि यहाँ सप्तमी है, उतना सुन रहे हैं बस उतना पर्याप्त। तो ये जो है यहाँ जो सप्तमी लगी हुई है वह सप्तमी कौन सी सप्तमी है? निमित्त सप्तमी ऐशा, ये निमित्त सप्तमी है। तो कहा क की इत संज्ञा हुई हो किसी प्रत्यय में, उस प्रत्यय को निमित्त मानकर उस प्रत्यय के कारण कहीं गुण और वृद्धि हो रही हो तो वो नहीं होती। दूसरी बात, ग की इत संज्ञा हुई हो, ग की इत संज्ञा हुई हो तो
उसमें भी ङ की इत संज्ञा में ङ को निमित्त मान, उस ङित प्रत्यय को निमित्त मानकर कहीं भी किसी भी सूत्र से गुण और वृद्धि हो रही हो तो वह नहीं होती। ठीक है। और फिर उसके बाद ङ के बाद और क्या कहते हैं, ग की इत संज्ञा करके भी यदि किसी भी सूत्र के द्वारा कोई भी कार्य हो रहा हो तो वह कार्य गुण और वृद्धि का कार्य यदि हो रहा हो किसी भी सूत्र के द्वारा तो वह गुण और वृद्धि का कार्य नहीं होता। यही बातें हैं ना। तो अब कित का उदाहरण हमने देख लिया था। देखिए इन 8 उदाहरणों में चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान, भिन्नः भिन्नवान, मृष्टः मृष्टवान, इन 8 उदाहरणों में क्त अथवा क्तवतु ये 2 प्रत्यय थे। कौन सा? एक प्रत्यय था क्त अथवा दूसरा प्रत्यय था क्तवतु। ठीक है। क्त में से बचता है त, क्तवतु में से बचता है तवत हलंत त। ठीक है, ये बात जान रहे हैं। तो क्त में से बचता है त, क्तवतु में से बचता है तवत। ठीक। अब ये दोनों प्रत्यय में आप जान रहे क की संज्ञा हुई है, इसी कारण यहां ची में ई को, स्तु में उ को, स्तु में उ को, भिद में ई को, और यहां भी भिद में ई को, मृज में री को जो गुण या वृद्धि हो रही थी वह गुण और वृद्धि नहीं हुई। ये बात पहुंच गए थे ना सभी, क्योंकि यह प्रत्यय जो लगे हुए हैं वो सारे प्रत्यय क की संज्ञा वाले हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं ङीति खल्वपि, ङीति खल्वपि। थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रत्यय ङित होते हैं ग की इत संज्ञा वाले, बहुत सारे प्रत्यय क की इत संज्ञा वाले होते हैं, और बहुत सारे प्रत्यय क्या कहते हैं ग की, क की, ङ की इत संज्ञा वाले बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। रघुवंशम का क्लास चालू करिए ना प्रभु। नारायण नारायण नारायण। कहाँ कहाँ प्रभु, रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग हमने पूरा पढ़ा दिया है, वो उपलब्ध है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब जब संसार 1000 ग्रंथों को पढ़ाना है शब्दशः तो उसमें रघुवंशम का भी नंबर आएगा ही, कभी न कभी आ जाएगा। धैर्य रखिए, समय उतने मिलता है, भगवान समय की और व्यवस्था करेंगे तो और पढ़ाया जाएगा। तो अभी कह रहे हैं ङीति खल्वपि। अब गीत प्रत्यय करने का तात्पर्य क्या है? गीत का मतलब जैसे अभी तक आपने कित समझा कि प्रत्यय में क जुड़ा हुआ था, उसकी इत संज्ञा हो गई, क्त में त बचा, क्तवतु में तवत बचा, है ना। क्यप में भी क की इत संज्ञा होती है, यह बचता है ना। ये बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही कहीं ग भी जुड़ा हुआ होगा, कहीं ग भी जुड़ा हुआ होगा, है ना, तो वह गीत प्रत्यय होगा। जिसे क जुड़ा था इत संज्ञा हुआ तो कित हो गया, वैसे ही ग जुड़ा हुआ हो उसकी इत संज्ञा हुई हो तो गित हो गया। उसी तरह की बात है ना। तो अब आप जरा ये ध्यान दीजिए, कहाँ गित है, कहाँ कित है, कहाँ गित है, कहाँ कित है, ये कैसे जाने हम? तो अब गित करने के लिए भगवान पाणिनि 2 तरीका अपनाए हैं, 2 तरीका, क्योंकि गित प्रत्यय बहुत हैं। कितने? बहुत। ठीक है। सार्वधातुक प्रत्यय जितने हैं उनमें 33 है ना, उन 33 प्रत्ययों में 4-5 को छोड़कर सारे के सारे गित हैं। तो क्या 33 प्रत्ययों में आज की कक्षा में काशिकावृत्ति पर पृष्ठ संख्या बताने का कष्ट करें। काशिकावृत्ति पुस्तक में ये 21 या 22 के आसपास पेज नंबर होगा। वो पुस्तक जो आप PDF देख रहे होंगे या इस तरह की जो पुस्तक है उस पे पेज नंबर कहाँ है?
21, ठीक है, वही किंगिति च सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा। तो कब तक पूर्ण हो जाएगी? अभी हम बहुत स्लो चलेंगे, प्रथम पाद तक, प्रथम द्वितीय पाद तक स्लो चलेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे जो स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि बातें सारी जो बैकग्राउंड की है। जब घर बनना प्रारंभ होता है तो महीने 2 महीने तक क्या काम हुआ वो पता नहीं चलता, दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर काम हो रहा होता है, नींव के काम। वह जब पूरा हो जाता है तो फिर ऊपर धरना आसान होता है। तो वैसे ही अभी मूलभूत कार्य हो रहे हैं। इस पर दृढ़ता से यदि मजबूत बना लीजिए नींव, तो बाकी और काम सरल हो जाएगा, फिर मुझे बताने में, स्पीड पकड़ने में कोई समय नहीं लगेगा, ठीक है। पर यह 3 साल का लक्ष्य है, 3 साल में पूरी काशिका वृत्ति सहित हम लोग पूरे 8 अध्यायों को पढ़ेंगे। तो अब कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गिंत प्रत्यय मैं आपको बता दूं, यदि सार्वधातुक प्रत्ययों में ही देखा जाए तो 27-28 प्रत्यय हैं सार्वधातुक में भी जो गिंत हैं, और आर्धधातुकों में भी कई हैं। तो क्या सभी प्रत्ययों में 2 तरीका है? एक तो सभी प्रत्ययों में ग लगा दिया जाए तो पता चल जाए गिंत है, या तो ऐसे बता दिया जाए कि ये सारे के सारे गिंत हैं, जब सभी में इकट्ठे ग लगाने की जरूरत ना हो। क्योंकि देखिए सार्वधातुक प्रत्यय जितने भी हैं, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, ये 18 के 18 प्रत्यय एक ही सूत्र से हो रहे हैं। अब इन 18 प्रत्यय में से 15 प्रत्यय गिंत हैं, तो क्या 15 बार पाणिनि भगवान गाँव 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 लगाएं एक ही सूत्र में? बताइए, 15 प्रत्यय गिंत हैं 18 में से, तो 15 बार गा लगाना ठीक है कि इकट्ठे कह दें कि इनमें ये 15 गिंत हैं, इकट्ठे बता दें, है ना? तो वो शॉर्टकट तरीका भी भगवान पाणिनि ने अपनाया है, ये बताने के लिए, गिंत प्रत्ययों को बताने के लिए। गा की संज्ञा की नहीं, गा लगाया नहीं, लेकिन फिर भी कह दिया ये गिंत है, ठीक है। 2 तरीका हो सकता, एक तो गा लगा देते तो चल जाता कार्य, तो स्पष्ट होता, आसान होता, लेकिन सूत्र बहुत बड़ा हो जाता है। सूत्र को छोटा किया और कई, खाली यही 15 ही नहीं, क्षत्रि, शानच, शप नहीं, श, शन, श्नम, स्ना, श, ऐसे कई प्रत्यय हैं जो प्रत्यय गित हैं, पर उनमें ग लगाया नहीं। भगवान पाणिनि ने ग लगाए बिना भी गित कह दिया है। तो जो काम बिना लगाए भी सिद्ध हो जाता हो, उसके लिए लगाने की क्या आवश्यकता है ना? तो खाली आप सार्वधातुक जानते हैं, सार्वधातुक जानते हैं प्रत्ययों को। सार्वधातुक प्रत्यय की क्या पहचान है? क्या पहचान है बताइए? सार्वधातुक प्रत्यय तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ थास आथाम धम इट वही महिंग, ये 18 तथा जिसमें भी श की संज्ञा हुई हो ऐसे 15 प्रत्यय, क्षत्रि, शानच, चानश, फिर उसके बाद श्नम, स्ना, श, शन, ऐसे बहुत सारे शप है ना। तो ये सारे प्रत्यय जिसमें श श श सुनाई पड़ता है, ऐसा प्रत्यय क्या है? सार्वधातुक है, ठीक है। अब उन सार्वधातुक प्रत्ययों में ज्यादातर प्रत्यय गित हैं। ज्यादातर प्रत्ययों को गित बनाना था भगवान पाणिनि जी ने, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया। कहा देखा कि इसमें लगभग 90% गित हैं, लगभग 10% लगभग गित नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, जो जो गित नहीं है उनको अलग कोनो चिन्ह बना देते हैं, कोई चिन्ह लगा देते हैं, और वो चिन्ह जिसमें नहीं लगा हो वो सभी गित हैं, ऐसा मान लिया जाए, है ना। जैसे अब बताइए, एक जगह 30 लोग हों
अब उन 30 लोगों में, ठीक है, उन 30 लोगों में 3 लोग बहुत विशेष विद्वान हों, ठीक, लेकिन चोटी वोटी सब रखाए हैं, दिखाई सब एक जैसे पड़ रहे हैं, सब में विशेषता एक जैसी है। अब यहाँ 3 लोग जो कुछ विशेष विद्वान हैं, उन तीनों को हमें अलग बताना है, और जो विद्वान नहीं हैं, जो छात्र हैं, उनको ऐसे अलग दिखाना है। तो हम खाली कह देंगे, उन तीनों को अलग चिन्हित कर देंगे, है ना, अलग कोई चिन्ह लगा देंगे और कह देंगे ये चिन्ह जिसको नहीं लगा है वो सभी के सभी अविद्वान है या छात्र हैं। ऐसे कह सकते हैं कि नहीं? तो भगवान पाणिनि ने सार्वधातुक प्रत्यय जितने थे उन सभी प्रत्ययों में कुछ चिन्ह लगाया। कौन सा? प, एक प लगा दिया, तिप, सिप, मिप, प सुनाई पड़ रहा है ना, शप, प। सार्वधातुक प्रत्ययों में भगवान पाणिनि ने पित प्रत्यय बनाए और अपित प्रत्यय बनाए। 2 तरह के सार्वधातुक प्रत्यय समझ लीजिए, ठीक है। जितने भी सार्वधातुक, मैं भूमिका बना रहा हूं अभी हम इस सूत्र की पंक्तियों में नहीं आए हैं, ठीक है। अभी बात समझ रहे हैं ना कि कहने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या कि भाई जितने गीत हैं उनमें सब में गां लगा दो, ये एक तरीका हो गया। लेकिन सब में गां लगाना हो, है ना। अब जैसे क्या है कि सब लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, है ना, जैसे सब लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं और सब में एक विशेषता है, तो सबको अलग अलग जगहों पर रहने वालों को पहचानने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे अलग अलग को बताना पड़ेगा। पर यदि सभी इकट्ठे मिल जाएं तो उन सब में वही चिन्ह लगाना, वो फिर उसको शॉर्टकट में भी कहा जा सकता है बिना चिन्ह लगाए कि ये सब के सब गीत मान लीजिए, ये सभी के सभी क्या है, गीत है, ऐसा मान लीजिए। तो ग की संज्ञा उसमें दिखाई तो नहीं पड़ेगी, लेकिन वो सारे के सारे गीत माने जाएंगे। ऐसे भी तरीके अपनाए हैं भगवान पाणिनि ने। अब उन तरीकों को मैं आपको बताऊंगा। ये एक नए प्रकार का सूत्र हम लोग अभी तक आया तो नहीं है, पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नए प्रकार के सूत्र को, जो सूत्र पहले अध्याय के दूसरे पाद में हम पढ़ेंगे। पहले अध्याय के दूसरे उसमें पाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सार्वधातुक प्रत्यय जो कि प की संज्ञा वाला न हो, उस प्रत्यय को हम लोग गीत प्रत्यय मान लेते हैं। चलिए एक जगह मैं आप लोगों को यहां लिस्ट बनाता हूं, सार्वधातुक प्रत्यय जितने हैं उनको यहां बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। सार्वधातुक प्रत्ययों को 18 को मैं लिख देता हूं जो तिंग वाले हैं। कौन कौन से प्रत्यय हैं यहां देखिएगा, तिप, तस, झी, ठीक, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस, ठीक है। ये 9 हो गए। इसी तरह 9 आत्मनेय पद के भी हैं, त, आताम, झ, थास, आथाम, सारे 33 सार्वधातुक प्रत्ययों को मैं लिखने का प्रयास करूंगा यहां। ध्वम, इट, वही, महिंग, ये 18 प्रत्यय हैं। 18 दिख रहे हैं। अभी इन 18 में 15 तो ऐसे हैं जो गीत हैं। तो आप बताइए 15 बार गां गां लगाना ठीक है कि खाली कौनो चिन्ह एक में लगा दिया जाए और बता दिया जाए कि इस चिन्ह के सिवाय जो हैं वो सभी गीत हैं, ठीक है। अब 15 में
ऐसा भी लगा सकते थे, तस ङ, ऐसा ग की संज्ञा लगा सकते थे पाणिनि जी, या शुरुआती में ग तस ऐसा लगा देते, आधा ग लगा देते, फिर उसके बाद तस लगाते, लशको तदिते से ग की संज्ञा कर देते, है ना। तो कर सकते थे, लेकिन 15 बार उनको ग कहना पड़ता। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खाली एक ऐसा शॉर्टकट तरीका अपनाया और कहा कि सार्वधातुक प्रत्ययों में मैंने प लगा दिया है जिनमें, उस प्रत्यय को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो सारे ङित हैं। ठीक है, जिसमें भी प लगा दिया है तो बचे 3, यही इन तीनों को छोड़कर बाकी के बचे 15 ङित हैं। ठीक है ना, इन को छोड़कर बाकी 15 ङित हैं, समझ गए। हाँ, लोट लकार में ये 6, इन 3 में 5 और जुड़ जाते हैं। लोट लकार में ये भी ये आडुत्तमस्य पिच्च से वो लोट लकार में उत्तम पुरुष में 8 भी आ जाता, वो भी पित माना जाता है। ठीक है, तो लोट लकार में विशेष नियम है जो हम लोट लकार पढ़ेंगे तब जानेंगे। पर सामान्य रूप से टिप सिप मिप को छोड़कर बाकी सारे प्रत्यय ङित हैं। ठीक है, इसी तरह के सार्वधातुक प्रत्ययों में कुछ प्रत्यय और भी हैं। कौन कौन से? टिप सिप मिप, ये 3 प्रत्ययों को छोड़ करके सिप में भी, सिप भी कभी कभी अपित हो जाता है तो चलेगा। अब वो अपित सार्वधातुक प्रत्यय कितने हैं? पहले सार्वधातुक प्रत्यय कितने हैं यह जानना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। सार्वधातुक प्रत्यय कितने हैं वह जानना पड़ेगा, तो उसको भी निकाल लेते हैं। सार्वधातुक में से हमने अब तक जान लिया है 18। 18 के बाद और कुछ प्रत्यय हैं, देख लीजिए, उनको मैं लिस्ट दे रहा हूं। उनमें से विकरण है कुछ, ये विकरण इत्यादि भी नहीं बताते हैं, खाली ऐसे देख लीजिए। शप, शन, जो बचे 15 हैं उन 15 को मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, शप, शन, श्नु। ठीक है, फिर उसके बाद श, श्नम, श्ना। इन सारे प्रत्ययों में आप देख रहे होंगे कि श श श श सुनाई पड़ रहा है ना। कितने हो गए ये? फिर इसके बाद और देखते जाइए, क्षत्रि, शानच। यहां कितने हुए ये हम लिख देते हैं, जोड़ लीजिए अभी तक। 3 3 6 है ना, 6 हो गए इधर। 18 6 24 तक पहुंच गए। क्षत्र, शानन, शानच, फिर उसके बाद एक शानन, फिर एक चानश, जहां भी श सुनाई पड़ रहा है यहां भी, है ना। फिर एक है एजे है खश, खश, श की संज्ञा इसमें भी है ना। फिर उसके बाद श, एक आप कहेंगे ये श तो यहां भी आ गया, ये दूसरे प्रकार वाला श है, ये बाद में लगने वाला श है, ये बीच में लगने वाला श है। ठीक है, श। फिर उसके बाद ये कृदंत वाला है, ये तिङंत में ही आएगा। फिर उसके बाद आएगा एश, नीचे लिखते हैं। यहां कितना हो गया गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 और हो गए, है ना। बचे हैं 3 खाली। एश, फिर है श्रद्धेय और श्रद्धेयन। ये पूरा 33 सार्वधातुक प्रत्ययों की लिस्ट मैंने दे दी आपको। ठीक है, कितने? 33 हो गए ना। कहां? ये 6 6 12 और 3 15, 15 हुए ना इस पेज में, और 18 हुए इस पेज में, हुए ना। 33 यही सार्वधातुक प्रत्यय। तिंग कहा जाता है इसको, ती से शुरू होकर ग पर खत्म होने के कारण इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं तिंग। तिंग प्रत्यय 18 तथा ये 15 प्रत्यय जिसमें श सुनाई पड़ रहा है, श की संज्ञा हो रही, वो तिंग शित सार्वधातुकम।
तो कुल मिलाकर 33 प्रत्यय हो गए सार्वधातुक प्रत्यय। इन 33 सार्वधातुक प्रत्ययों में इसमें देखिए 15 में कहीं प दिखाई पड़ रहा है? कहां प दिखाई पड़ रहा है? जरा सा उसको चिन्हित कर लेते हैं। एक और कहीं है प? कहीं प दिखाई पड़ रहा है? नहीं। तो यानी भगवान पाणिनि ने देखा कि ये 14 और इधर 15, कुल मिलाकर कितने हुए? 29। 33 प्रत्ययों में से 29 प्रत्यय गीत हैं, है ना? 33 में से 29 गीत हैं। अब 33 को एक क्लास में रख दिया है पाणिनि जी ने, बता दिया है कि ये 33 सार्वधातुक हैं। अब 33 को हम पहचान गए हैं, तो अब 33 सार्वधातुकों में 29 गीत है, तो 29 बार अलग अलग उनको ग लगाना पड़ता ना, 29 बार लगाना पड़ता ग ना। इसलिए उन्होंने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया, 29 बार ग लगाएं, उससे बढ़िया 4 बार प लगा दिया। 4 बार प लगा दिया और कहा कि ये प वाले जो है ना 4, इन 4 प वाले को छोड़कर जितने बचे वो सारे गीत हैं। ठीक है, इन 4 प वालों को छोड़कर जितने बचे वो सभी के सभी गीत हैं। ऐसा कहना शॉर्टकट हो गया कि नहीं? है कि नहीं? 29 बार उनको ग ग ग ग ग ग कहना पड़ता कि नहीं? कहना पड़ता ना। यहां 14 बार, यहां 15 बार इन 15 प्रत्ययों में, और यहां भी 14, इन 14 प्रत्ययों में भी ग लगाना पड़ता उनको, है ना। यहां शन प्रत्यय ना होकर हो सकता है शंग ऐसा कुछ, या शन प्रत्यय लगाते, है ना, ऐसा कुछ होता है प्रत्यय, या यहां ये शन ना हो करके कुछ दूसरे तरह का प्रत्यय बनाना पड़ता उनको, है ना। तो इतनी बार ग कहना पड़े, इतनी बार ग कहना पड़े, उससे अच्छा उन्होंने 4 बार प कहकर वो इतना काम कर लिया। कह दिया ये 4 जो हैं वो गीत नहीं हैं, तो इन 4 को अलग बना देते हैं, पित बना देते हैं, प की इत संज्ञा वाले। ठीक है, और एक सूत्र बना दिया शॉर्टकट में। क्या कह दिया सूत्र? सूत्र है 1 2 4 नंबर का सूत्र, यहां लिख देता हूं। सार्वधातुकम मपित, सार्वधातुकम अपित। सूत्र नंबर आप निकाल लेंगे, देखेंगे 1 उसका दुगना 2 उसका दुगना 4, 1 2 4 नंबर का सूत्र है। ठीक है, नंबर याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखें तो 1 2 4 नंबर का सूत्र ये मिल जाएगा। सार्वधातुकम अपित, ये कहता क्या है? अपित जिसमें प की संज्ञा न हुई हो, पित यानी प की संज्ञा वाले, जो अपित हो यानी जिसमें प की संज्ञा न हुई हो, ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय गीत कहलाता है। अब आप कहेंगे इस सूत्रों में कहीं गीत कहाँ नहीं गया है, तो आपके लिए, उसके लिए आपको 1 2 1 नंबर सूत्र में कहीं आप देखेंगे गीत दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, गीत कहा गया है, तो गीत का प्रसंग चल रहा है। गांकुटादिभ्योणिंग गीत, गीत कहा गया ना, वहीं फिर कह दिया सार्वधातुकम अपित, जो अपित सार्वधातुक है वो भी गीत है। ठीक है, तो अब ये पता चल गया इस नियम के आधार पर कि ये 15 प्रत्यय तथा ये 14 प्रत्यय गीत हैं। पता चला, पता चला 15 और 14 29 प्रत्यय जो हो गए वो गीत हो गए। अब 29 बार उन्होंने ग की संज्ञा न करना पड़े, 29 बार अलग से ग न लगाना पड़े, इसलिए उन्होंने एक इस तरह का सूत्र ही बना दिया, सार्वधातुकम अपित। ठीक है, जिसमें प की संज्ञा न हुई हो ऐसा सार्वधातुक गीत है। ठीक है, चलेगा? वेद जी समझ रहे हैं? थोड़ा सा आपके मुंह की आकृति से लग रहा है कि कुछ अभी उलझे हुए हैं, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसको न समझ में आए वो पूछ सकता है, एक बार नहीं अनेक बार पूछ सकता है। हमारे पास समय है, अभी आपको समझने में पूछना पड़ेगा, भविष्य में नहीं पूछना पड़ेगा, ये इतना विश्वास है। क्योंकि यदि आप नहीं पूछेंगे तो हो सकता है आप उलझे रह जाएं हमेशा के लिए। प्रश्न वही पूछता है जो सुलझना चाहता है। ठीक है, तो अब देखिए
मैं आपको ये तो खाली सार्वधातुक प्रत्ययों में बताता हूं। जैसे अब अयोध्या में और बहुत सारे छात्र रहते हैं, बहुत सारे छात्र हैं, पर इस हॉल में बैठे हुए छात्र कितने हैं उतना हमें पता है, उतने को हम पहचान रहे हैं, है ना। तो वैसे ही प्रत्यय बहुत सारे हैं, पर सार्वधातुक प्रत्यय कितने हैं वो आपको पता है। तो भगवान पाणिनि ने सोचा कि सार्वधातुक प्रत्ययों को हम तो पहले ही बता चुके हैं कि ये सार्वधातुक हैं, तिंशित सार्वधातुकम से। तो अब उन सार्वधातुक प्रत्ययों में 29 बार ग लगाने से अच्छा है कि 4 बार प लगा देते हैं, शॉर्टकट में काम चल जाएगा। 4 बार कहने पे बाकी बचे 29 का अपने आप पता हो जाएगा, है ना। जो प है, जो पित है वह गित नहीं है, जो गित है वह पित नहीं है, ठीक है। ये 2 प्रकार का वर्गीकरण, मतलब अब आपको पता चल गया कि सार्वधातुक प्रत्यय भी भले ही 29 4 33 हैं, लेकिन उन 33 सार्वधातुक प्रत्ययों को आप 2 वर्गीकरण में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक पित, एक अपित। पित और अपित, जिसमें प की इत संज्ञा हुई हो, ऐसा तिप, सिप, मिप और शप। जिसमें प की इत संज्ञा नहीं हुई हो, ऐसा तस, झी, थस, था, वस, मस, ता, आताम, झथा, साथाम, धुम, इड, वही, महिंग, तथा श, श्ना, श्यन, श्नम, इत्यादि, है ना, खश, एश इत्यादि, ठीक है। तो वो सारे चलेंगे, इतना समझ गए। तो ये सार्वधातुकम अपित का नियम आप जान गए। इस नियम से आपको पता चला कि इस प्रत्यय में भले ही ग दिखाई न पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी इसको ग माना जाएगा। महिंग में ग क्यों? वह भी गित है, अवश्य अन्य प्रयोजन है, बिल्कुल। महिंग में जो ग है वह ग इसको तिंग बनाने के लिए, एक प्रत्याहार बनाने के लिए। महिंग में जो ग की इत संज्ञा है वह ग की इत संज्ञा यहां से ती से लेकर के ग तक को मिला करके एक तिंग प्रत्याहार बनाने के लिए है, ठीक है। उसका वह प्रत्याहार रूपी फल भी है, चलेगा। अब इतना तक चल गए, यहां से आगे बताएं। तो अब आपको पता चल गया कि तस, झी, थस, थ इत्यादि प्रत्यय ग की इत संज्ञा हुई तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह गित हैं, है ना। पता चल गया ना क्यों ग की इत संज्ञा नहीं हुई है फिर भी गित है, ऐसा क्यों? क्योंकि 29 बार ग की इत संज्ञा करनी पड़ती, 29 बार हमको नियम लगाने पड़ते, उससे अच्छा 4 बार नियम लगा ले। कहां 29 कहां 4, शॉर्टकट हो गया। इसलिए पाणिनि भगवान ने शॉर्टकट में लाघव में एक तरीका अपनाया कि 4 में प लगा दिया। जिन 4 में प लगा है उनके अतिरिक्त जो बचे 29 वो सारे के सारे गित हैं, ठीक है। समझ गए ना, ये बात समझ गए हैं। तो अब यहां आते हैं गीतः खल्वपि, यहां गीति खल्वपि, गीति खल्वपि, गित प्रत्यय लगे रहने पर भी, यानी ये जो तिप, सिप, मिप और तिप, सिप, मिप और शप, इन प्रत्ययों को छोड़कर, इन प्रत्ययों को छोड़कर जितने भी प्रत्यय हैं वो सारे के सारे प्रत्यय गित हैं, गित है ना। यानी इन तिप, सिप, मिप प्रत्यय को छोड़कर बाकी बचे 29 प्रत्यय लगे रहने पर यदि उन प्रत्ययों के कारण धातु को गुण और वृद्धि हो रही हो तो वह गुण और वृद्धि नहीं होती। बात समझे हैं, है ना। उन 29 प्रत्ययों के कारण यदि धातु को गुण और वृद्धि हो रही हो तो वह गुण और वृद्धि नहीं होती। ये बात समझ गए हैं यहां तक ना। तो 29 प्रत्ययों को अलग अलग बताने की अपेक्षा भगवान पाणिनि ने सोचा कि एक साथ इकट्ठा बता डालें, तो वही बता दिया है, ठीक है। चलेगा, यहां तक पहुंचे। अब देखिए उन 29 प्रत्ययों में, अब देखिए ये जो चिनुतः दिया है ना, चिनुतः, इससे पहले बहुत सारे धातु रूप आप पढ़ते होंगे। करोति, कुरुतः पढ़ा है। देखिए करोति में रम जो ऊ है उसको तो ओ हो गया है, लेकिन कुरुतः यहां रू वैसे का वैसा रह गया, रह गया ना। यहां भी जैसे यहां रू को रो हो गया, यहां
यहां रू को रो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पित प्रत्यय था, इसलिए गीत नहीं था। यहां पित प्रत्यय नहीं है, तस तस तिप तस, तस प्रत्यय लगा है, वो पित नहीं है, इस कारण से गित है। गित प्रत्यय लगा हुआ हो तो गुण नहीं होता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको सुनोति, सुनुतः, सुनवंती, तनोति, तनुतः, तनुतः, तनोति, तनोषि, तनोमि, यहां तिप सिप मिप लगा है तो तनोति, तनोषि, तनोमि, तीनों जगह गुण हुआ। लेकिन उसके सिवाय तस था, तस जी, तनुतः, तनुवंती, तनुथः, तनुथ, तनुवः, तनुमः, ऐसा रह गया, गुण नहीं हुआ, है ना। आत्मने पद में भी तनुते, तनुआते, तनुवरे, तनुवते, है ना, तनु ही रह गया, वो नहीं बन पाया, गुण नहीं हो पाया। क्यों? वही बात यहां दिखा रहे, चिनुतः चिन्वंती, मृष्टः मृजंती, है ना। ये चार उदाहरण हम दिखा देते हैं, ये चार संक्षेप में हैं, पर उदाहरण आपको इसके लाखों में मिलेंगे। उदाहरण, क्योंकि 2269 धातुएं हैं कुल मिलाकर, 2269 धातुओं में तिप्तस्जी सिप्तस्थ मिब्वस्मस् प्रत्यय लगते हैं ना, 18 प्रत्यय तो लगेंगे ही 2269 धातु में, और 2269 धातु में 18 प्रत्यय लगने के बाद मुझे 33 कैसे 32 हो रहे हैं, कैसे भैया, कुछ छोड़ दिया आपने, देख लीजिए। अब आप कह रहे हैं 32 हो रहे हैं तो दिखा देते हैं। यहां देखिए, ये 18 हैं, तिप्तस्जी सिप्तस्थमी वस्मस्ताताम झथासाताम धमिड वही वही, ये तो 18 हैं ही। इधर भी गिन लीजिए, शप शन स्नु श श्नम श्ना 6, क्षत्रि शानच शानन चानस खश एश खश और श फिर 6, फिर एश श्रद्धे श्रद्धे 3, 6 6 12 3 15, 15 और 18 32 होते हो आपकी गणित में तो मैं नहीं जानता। ठीक है, तो अब इतना हो गया, 15 और 18 33 हुए ना। इन 33 प्रत्ययों में इन चार को, ये एक शप इधर और तिप सिप मिप इधर, इन चार को छोड़कर बाकी सारे गीत हैं। ठीक है, तो इन चार प्रत्ययों के लगे रहने पर ही धातु को गुण और वृद्धि होती है। इन चार के सिवाय यदि ये 29 लगे हैं तो धातु को गुण और वृद्धि किंगिति च से होने वाले जो गुण और वृद्धि हो रही है, उस गुण और वृद्धि का किंगिति च से निषेध हो जाता है। ठीक है, बात स्पष्ट है। तो अब जैसे यहां उदाहरण दे रहे हैं, उस उदाहरण पर समझिएगा। उदाहरण पर चलते हैं हम। देखिए, ची है, इसके बाद यहां पर एक स्नु प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? स्नु। और उसके बाद एक प्रत्यय लगा झी, झी जिसके जगह पे हो गया अंति। क्या हो गया? झी। झोंता नियम झी के जगह पे अंति हो जाता है। जैसे तिप पठती, तस पठता, झी पठंती। झी जो था झ के जगह पे अंत हो जाता, तो झी के जगह पे अंति हो जाता है। तो मूल रूप में यहां प्रत्यय झी ही है। अच्छा, झी वाला नहीं बनाते, पहले तस बना देते हैं, है ना, तस। अब देखिए, ये स्नु भी उसी तरह के प्रत्यय में है और तस भी उसी तरह के प्रत्यय में है ना। स्नु भी सार्वधातुक है, तस भी सार्वधातुक है ना, समझ रहे हैं। इस लिस्ट में देख लीजिए स्नु भी है यहां, है ना, और इस लिस्ट में देख लीजिए तस भी है। यानी इन्हीं 33 में से 2 प्रत्यय यहां लगे हुए हैं। 33 क्या, 29 में से कह दीजिए, जिसमें पाकित संज्ञा नहीं, उन 29 में से लगे हुए हैं, है ना। तो ये भी सार्वधातुक है, अपित है, इस कारण ये भी प्रत्यय गीत है। और ये भी सार्वधातुक है और अपित है, इस कारण ये भी प्रत्यय गीत है। तो इस गीत प्रत्यय के कारण यहां गुण हो रहा था, ची को चे हो रहा था, नहीं हुआ, ची रह गया। और इस सार्वधातुक प्रत्यय के कारण यहां नु को नो हो रहा था, वो भी नहीं हुआ, चिनुता रह गया। समझ गए, है ना। अब देखिए, परंतु यदि यही यहां तस प्रत्यय नहीं होता,
यहां तिप होता, सिप होता, मिप होता, तिप, सिप, मिप। तो ये तो भाई सार्वधातुक है, अपित है, यानी ये गित है, यानी ची को तो गुण नहीं होगा, ची को तो गुण नहीं होने देगा, ये नु है ना। परंतु इस नु के ऊ को गुण हो सकता है इस तिप सिप मिप के कारण। क्या हुआ? हाँ, क्योंकि तिप तो गित नहीं है, सिप तो गित नहीं है, मिप तो गित नहीं है। गित कौन है? जिसमें प की इत संज्ञा न हुई हो। इसमें प की इत संज्ञा हुई है क्या? नहीं। तो इसको जो गुण हो रहा है इसके कारण नहीं होगा। प्रत्यय के इसके ई के तुरंत बाद कोई प्रत्यय लगा हुआ हो, ई उ रिल री के तुरंत बाद कोई प्रत्यय लगा हुआ हो, तो उस प्रत्यय के कारण ना इसको गुण होगा। यहां ची के ई को गुण होगा तो इसके कारण होगा, और नु के ऊ को गुण होगा तो इसके कारण होगा, है ना। तो इसके कारण जो ची के ई को गुण हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह गित है, कंगीति च सूत्र से निषेध हो जाएगा। पर इस नु के ऊ को जो गुण हो रहा है ये गित नहीं है, ये तो पित है ना, पित है। तो यहां नु के ऊ को गुण हो जाएगा, चिनोति, चिनोशी, चिनोमी, ऐसा रूप बनता है। परंतु यही तिप सिप मिप के सिवाय वाला प्रत्यय होता तो, तिप सिप मिप के अतिरिक्त जो प्रत्यय हैं वह तो सार्वधातुक हैं और साथ ही साथ अपित हैं। यही अंति होता, उसी झी का अंति हो जाता है, तो चिनु अंति, ई को यणचि से लग जाता है, चिन्नु या हुस्नो सार्वधातु के लगता है, चिन्वंती बन जाता, ठीक है। ऊ के जगह पे वह हो जाता चिन्वंती, है ना। इसी तरह यदि यहां प्रत्यय लगा होता थस तो चिनुथ, है ना, थ तो चिनुथ, है ना। वस चिनुवह, मस चिनुमह, है ना। कहीं भी नु को गुण नहीं हुआ, केवल तिप में चिनोति, तस सिप में चिनोशी, मिप में चिनोमी, तीन जगह हुआ, क्योंकि वो तीनों प्रत्यय पित हैं, वो तीनों प्रत्यय गित नहीं है। 29 प्रत्यय गित हैं, 29 के सिवाय जो बाकी बचे 4 तिप सिप मिप और शप वो पित हैं, ठीक है। अंतर समझ गए? स्पष्ट है। तो चिनो, चिनुतः और चिन्वंती ये दो उदाहरण समझ ही गए होंगे। इसी तरह मान लीजिए मृज धातु होता, कौन सा धातु होता? मृज, उसके बाद तस प्रत्यय लगता, ठीक है, मृज और तस, या फिर मृज और अंति, ठीक है, मृज तस मृज अंति। यहां भी मृज के बाद यदि कोई सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय हो तो मृजेर वृद्धि नियम है, वह कहता है मृज को वृद्धि हो जाता है। मृज धातु में रहने वाले जो इक है यानी री है उसको वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मृजेर वृद्धि ने कहा वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये जो, अच्छा हम पहले तिप लगाकर दिखा देते हैं, काहे बवाल करें, है ना। पहले तिप लगाकर दिखा देते हैं। तिप लगा होता तो मृजेर वृद्धि से मृज के री को वृद्धि हो जाता और वो बन जाता मार, री को आर हो जाता और ज को ऐसे मार्ज ति ऐसा बनता। ज के जगह पे श हो जाता है षटकोण का, तो मार्ष्टि, ता को ट हो जाता ष्टुनाष्टु से, तो मार्ष्टि रूप बनता है, मार्ष्टि। यहां वृद्धि हो गई, परंतु यदि यही तिप प्रत्यय के जगह पर तिप ना हो करके यह तस प्रत्यय होता तो मृज तस, तब मृजेर वृद्धि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कित गित और गित प्रत्यय लगा हुआ हो तो धातु के इक के स्थान पर उस गित प्रत्यय के कारण जो गुण और वृद्धि हो रही है वह गुण और वृद्धि नहीं होती, ठीक है। स्पष्ट अंतर समझ रहे हैं?
तब इस तस के कारण जो मृज को मृजेर वृद्धि से वृद्धि हो रही थी वो नहीं होगी, मृज तह ऐसा रह जाएगा। अच्छा, मृज धातु ऐसा है ना कि उसके बाद लगे हुए प्रत्यय का मृज धातु ही है, मृज नहीं। और व्रश्च, भ्रश्च, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, छश, छकारांत और शकारांत, ऐसी कुछ प्रकार की 8-9 व्रश्च धातु, व्रश्च धातु, सृज धातु, मृज धातु है ना, यज धातु, राज धातु, भ्राज धातु, ज्यादातर ज ज ज पर समाप्त होने वाली है, और छकारांत छ पर खत्म होने वाली धातु, श पर खत्म होने वाली, दृश्य दृश्य श पर जो खत्म हो रही है, ऐसी धातुएं। इन सभी धातुओं के अंतिम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? श हो जाता है। कब? यदि प्रत्यय का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का 1, 2, 3, 4 में से हो, किसी भी वर्ग का 1, 2, 3, 4 वर्ण में से कोई हो, ठीक है। तो यहां देखिए है किसी वर्ग का वर्ण है तो ये श हो जाता है। जैसे दृष्टि बन जाता है, मूल रूप में धातु तो क्या है? दृश्य, और प्रत्यय लगा है ति, पर दृश्य के स को भी ये श हो जाता है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके अंतिम अक्षर को छकारांत भी हो जाता है, छकारांत धातु को भी ऐसे नियम लगता है, ठीक है। तो दृष्टि बन जाता है, तो ये अंतिम वर्ण के स्थान पर श हो जाता है। तो मृष्टस, श के बाद ता आता हो तो वो ट बन जाता है, मृष्टः ऐसा रूप बन जाएगा, मृष्टः। ये स को विसर्ग हो जाता है, शब्द के अंत में आने वाले स के जगह पर रू होकर विसर्ग हो जाता है, मृष्टः, ठीक चलेगा। तो अब मार्ष्टि मृष्टः, और इस और मिधर मृज अंति मृजंती, यहां भी वृद्धि नहीं हुई है ना। क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रत्यय गित है, प्रत्यय गित है ना। मृष्टः मृष्ट। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये कुछ गित के उदाहरण दे दिए। मृष्ट, चिनुतः चिन्वंती, मृष्टः मृजंती, यहां तक पहुंच गए। अब यहां कह रहे हैं गकारोप्यत्र चर्त्व भूतो निर्दिश्यते, भू धातु का भी बता दीजिए। चलिए, भू धातु का हम इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि यहां देखिए ची और तस में मृज और तस में तथा भू और तस में अंतर है। आप कहेंगे का अंतर है? ये सभी अलग अलग गणों की धातुएं हैं, अलग अलग टीम की धातुएं। गण, पाणिनि जी ने धातुओं की टीम बना रखी है, तो जो जिस टीम का होगा वैसा ही ड्रेस पहनेगा, है ना। क्रिकेट इत्यादि भी देखते होंगे, अलग अलग टीम के लोग अलग अलग ड्रेस पहनते हैं ना। तो भू इत्यादि के जो टीम है, सबसे बड़ी टीम है, उस टीम के जितने भी धातु हैं वो धातु एक ये वाला ड्रेस पहनते हैं, शप। ये मृज जो है तश, ये अदादि वाले टीम का धातु है। इसमें जो शप आता वो शप बचता ही नहीं, खत्म हो जाता है। तो मृज और तस वैसे का वैसा रह जाता है, बीच में कुछ नहीं जुड़ता। इसमें ची जो है वो क्या है? ची जो है ना वह स्वादि गण की धातु है, स्वादि। तो उसमें बिचवा में एक स्नु जुड़ जाता है। यहां बिचवा में जुड़ा शप, यहां बीच में जुड़ा स्नु, है ना। यहां बीच में जो जुड़ा था खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये तीनों में अंतर है। यहां तो देख लीजिए, इस तस के कारण इस नु को गुण नहीं हो सकता, है ना। यहां इस तस के कारण इस मृज के री को वृद्धि नहीं हो सकती, लेकिन यहां इस तस के कारण इसमें कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं आप। तो इसमें तो आ है, उसको गुण करो, चाहे वृद्धि करो, चाहे जो करो, कुछ होना ही नहीं है। आ को तो गुण और वृद्धि नहीं होती ना, शप में खाली आ बचता है। यहां भू में जो ऊ को ओ होगा, भू में जो ऊ को ओ होगा वही शप के कारण होगा, क्योंकि ये प की संज्ञा वाला है ना। प की संज्ञा वाला है तब गुण का रोक नहीं लग पाएगा, प की संज्ञा वाला ना हो तो गुण का रोक लग जाएगा, ठीक है।
यहां गुण हो गया, भाव भो शप में से बचता क्या है, अ। भो भवतः भवंती, ओ को अव हो जाता है, स्वरवर्ण हो तुरंत बाद में, तो भवती भवतः भवंती भवसी भवथः भवथ, यहाँ ओ होकर अव हो जाएगा सब जगह, क्योंकि प्रत्यय लगा है पीत, शप है ना। तो अपना अलग ड्रेस पहन रखा है इसने, समझ गए। अब जो अलग अलग टीमों के अलग अलग धातु होते हैं तो अलग अलग ड्रेस रहेगा, वही बात है, सिर्फ इतनी। चलेगा। अब आगे चले तो आगे देखिएगा, यहां मूल में मृष्टा मृजंती, यहां तक समझ गए हैं सभी लोग। इतने तक समझने में किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब गकारो प्यत्र चर्त्वभूतो निर्दिश्यते, यह बात समझना है ना। इस सूत्र में आपको खाली अभी तक दो ही वर्ण दिखाई पड़े, का और ङ, का और ङ। अब यहां व्याख्या में अलग दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां पर ग भी है, ग दिखाई तो नहीं पड़ रहा है लेकिन ग भी है। गकारः अपि, गकार भी यानी ग भी, अत्र यानी इस सूत्र में चर्त्वभूतो निर्दिश्यते। चर्त्वभूतो निर्दिश्यते का तात्पर्य क्या होता है कि इस सूत्र में ग भी है, बस बात यह है कि ग के जगह पे चर्त्व हो गया है, चर्त्व हो गया है। आप कहेंगे चर्त्व क्या है, चर्त्व क्या है, तो देखिए एक प्रत्याहार है चर, है ना, चर, चर प्रत्याहार, चर क्या है, चटत कप शश, यही है ना चर। खप छठा था चटतव में च से लेकर के सशर के र तक चर बन जाता है। तो चटत कप शश, चर मतलब मैं यहां लिख देता हूं, यहां देखिएगा चर, चर का तात्पर्य क्या हो गया, च ट त क प श स, ये चर है, ठीक है। ग के जगह पर एक नियम यह है कि पहले हो झल, उसके बाद हो खर, तो उस झल के स्थान पर आ जाता है चर। तो जो झल के स्थान पर हो गया है चर, वह चर हो जाना कहा जाता है चरत्व। जैसे जस हो जाता है किसी के स्थान पर तो हम कहते हैं जस्तव, ष्टु हो जाता तो कहते हैं ष्टुत्व, ऐसे कहते हैं ना। तो वैसे चर हो जाना चरत्व कहलाता है, चर हो गया है, चरत्वभूत है। तो चर हो जाना मतलब झल के स्थान पर। अब आप देखिए, यही इसी फॉर्मूले को मैं यहां लिखाता हूं, पहले है ग, उसके बाद है क, ग फिर क। तो ग देख लीजिए झल है कि नहीं, झभग ढ जबग ड, झल है ग। उसके तुरंत बाद ये खर है कि नहीं, खफ छठा था चटा था कप, खर है क, है ना। झल के बाद खर हो तो झल के स्थान पर चर हो गया है। चर मतलब इनमें से कोई हो गया है, ग के जगह पर इन लिस्ट में से कोई हो गया है। तो ग के जगह पर इस लिस्ट में से कौन सा होगा, ग कहेगा कि हमसे मिलता जुलता, इसमें ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ग, ग का वर्ग वाला है। तो पहले अपने वर्ग वाले को देखेगा ना, ग देखेगा कि हमारे जगह पे किसी को आना है, तो पहले कोई हमारे वर्ग का कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसको ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये उसी के वर्ग का है, ये भी अलग वर्ग का है, ये तो महाप्राण है। इसीलिए ग के जगह पे जब होगा तो क होगा, है ना। ग के जगह पे चर तो हो गया, मतलब क हो गया है। तो ये क ऐसा है, क क नीति च, क क ङ, तीन वर्ण कहे गए हैं। इसीलिए सूत्र यदि आप पुस्तक में देख रहे होंगे 21 नंबर पेज में, तो डबल का लिखा हुआ, ये टाइप करने वाले यहाँ शिवम जी ने कॉपी पेस्ट किया है कहीं से, जहां से टेस्ट लिया है वहां पर एक ही का मिला है, वो एक का वाला भी सही है, दो का वाला भी सही है, ठीक है। तो यहां देखिएगा, ये सूत्र इस तरह जो लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, वह कुछ या अधिकांश पुस्तकों में ऐसा भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये पहला वाला जो क है वह क नहीं है, ग है,
उसके जगह पे चर तो हो गया है, क हो गया है, चर तो हो गया मतलब क हो गया है। वही गकारोपि अत्र, गकार भी यहां पर चर्त्वभूतः निर्दिश्यते, चर तो हो गया है, चर तो मतलब क के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, अब उसका उदाहरण दे रहे हैं, ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः, ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः। ठीक है, एक सूत्र है ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः। अब इस सूत्र को हम देखते हैं, ग्ला जी स्थ, और फिर एक और अभी आगे आएगा भू, भू धातु को भी होता है, भूश्च शायद है ना, देख लेते हैं। ग्लाजिस्थश्च है ना, ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः, और उसके बाद है तो शुकः किति भूष्णु। तो दंसे छंदस्य संख्यानम एक वार्तिक है, ठीक है, श्री उक किति। ठीक है, ग्ला जी स्था च भी कहा है ना, उससे पहले भू आया था, भूश्च, उससे पहले भूश्च की बात आई है। ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः सूत्र देखेंगे आप, 3 2 139, तो 3 2 139 जो दिखाई पड़ रहा है, इससे जस्ट पहले ये 3 2 138 पर भूश्च भू धातु की भी बात कही गई है ना। तो तात्पर्य क्या होता है, इस ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः का मतलब क्या होता है सूत्र में, पहले इसको मैं यहां अलग करके समझा ही देता हूं, सूत्र यहां लिखता हूं और इस सूत्र को समझा देता हूं। देखिए, ग्ला जी स्थश्च, और ऊपर भू की प्रसंग चल रहा है, भूश्च, ऊपर से प्रसंग किसका चल रहा है वो मैं यहां लिख देता हूं पहले, भूश्च है ना, भूश्च ऊपर 3 2 138 नंबर सूत्र पर है, और यहां जो क्स्नुः दिखाई पड़ रहा है, इसमें समझने वाली बातें जितनी ही वो देख लीजिएगा। भू धातु, ग्ला धातु, जी धातु और स्था धातु को क्स्नु एक ऐसा प्रत्यय होता है, कौन सा प्रत्यय होता है, क्स्नु। ठीक है, अब आपको यहां जो क्स्नु दिखाई पड़ रहा है ना, तो आप यहां देख लीजिए 4 धातु लिख देते हैं, एक भू, ग्ला में तो कहीं आ ई उ रिलरी है नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं लगती है ना, चलेगा। तो जब यहां जब क्या कह रहे हैं, ग्ला में तो आ है नहीं, ई उ रिलरी है नहीं, तो गुण वृद्धि की दिखाने की जरूरत नहीं है, स्था में भी ई उ है नहीं, तो खाली जी को लेते हैं, भू और जी को लेते हैं, इन दोनों में ई उ रिलरी कुछ दिखाई पड़ रहा है, यही गुण या वृद्धि होना होगा तो हो सकता है। इसके बाद प्रत्यय कौन सा लगा है, प्रत्यय दिखाई पड़ रहा है आपको क्स्नु, यही दिख रहा है ना, क्या दिखाई पड़ रहा है, क्स्नु, लेकिन सच्चाई में यह प्रत्यय मूल रूप में है क्या पता है, यह मूल रूप में प्रत्यय है ग्स्नु, ऐसा है, ग वाला है, ग के जगह पे क हो गया उसी खरीच नियम से। कौन से नियम से, पहले हो कौन सा नियम, जो अभी नियम मैंने बताया, झल प्लस खर बराबर झल के स्थान पर चर, यही वाला नियम लग गया है। तो ये देखिए, ये है झल ग, उसके बाद ये रहा स, खर में आता खप छ ठ च ट त कप श स, है ना, खर, झल के बाद खर, तो इस झल के स्थान पे ग के जगह पे हो गया चर यानी क। तो ये क्स्नु जो दिखाई पड़ रहा है वो क्स्नु नहीं है, मूल रूप में ग्स्नु है, ग है। ठीक है, ग के जगह पे क हो गया है, तो मूल रूप में जो ग है वो ग ही दिखाई पड़ेगा यहाँ। आप कहेंगे ग क्यों दिखाई पड़ेगा, क क्यों नहीं है वहां, तो क्योंकि खरी च सूत्र का नंबर देखिएगा। ठीक है,
खरीच सूत्र जो है उसका आप नंबर जब देखेंगे तो वो चौथे अध्याय का सूत्र है। खरीच कहाँ का है सूत्र? 8.4.55 पे मिलेगा जाके कहीं, ये एकदम 8वें अध्याय की समाप्ति में है ना। गुरुदेव लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाएंगे पूरा, काहे चिंता कर रहे हैं। तो ये जो स्नु हो गया है, क के जगह पे ग के जगह पे क आ गया है, मूल रूप में यहाँ ग ही है, मूल रूप में यहाँ ग ही है। पूरे व्याकरण के सभी सूत्रों की दृष्टि में यहाँ ग ही है। केवल 8.4.55 के बाद जो 8-9 सूत्र हैं उन्हीं 8-9 सूत्रों की जगह पे वहाँ क है, 8-9 सूत्रों की दृष्टि में। ठीक, स्नु प्रत्यय किस अर्थ में है? वह जब ग्लाजिस्थश्च स्नु सूत्र हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। अभी मुझे खाली कंगीति च सूत्र के अनुसार वह उसका अर्थ जानना अभी मुझे अनिवार्य नहीं लगता है, पर आपने कहा है तो खाली संक्षेप में बता देते। तच्छील अर्थ में, तच्छील मतलब वह स्वभाव अर्थ में, स्वभाव। ग्ला भू के बाद जब स्नु प्रत्यय लगेगा तो होने का स्वभाव जिसका है, होने का शील जिसका है वह बनेगा। जीतने का स्वभाव, जीतने का शील जिसका है वह जिष्णु बनेगा। ठीक है, स्वभाव अर्थ में ये स्नु प्रत्यय होता है, स्नु। अब यहां मान लीजिए यहां ग है, उस ग की संज्ञा हुई है लशक्व तद्धिते से, तो ये प्रत्यय गित हो गया है ना। ग की इत संज्ञा वाला है, ग की इत संज्ञा वाला प्रत्यय लगा हुआ हो तो भी उस प्रत्यय के कारण धातु को, यदि धातु के इक को गुण और वृद्धि हो रही हो तो वह नहीं होती। इसी कारण भू भू ही बचा रह जाएगा, जी जी ही बचा रह जाएगा, जिष्णु भूष्णु ऐसा हुआ। और एक नियम है, ये जो छोटा सा दिखाई पड़ता है ना आपको, कई जगह पर आपको कंफ्यूजन होगी कि ये छोटा सा रहे कि षटकोण वाला स रहे, है ना। इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे स्थलों पर होगी, तो वो आपको बता देता हूं। ये छोटा सा कभी भी ई उ रि ए ओ ऐ औ ह य व र ल के बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, दंते सा ई उ रि ए ओ ऐ औ ह य व र ल के बाद अथवा क ख ग घ ङ के बाद इण और कवर्ग। ठीक, ये देखिए दो प्रकार के वर्ण, इण ये आएगा बार बार, इण अथवा कवर्ग हो, उसके बाद ये दंत्य स हो आदेश का अथवा प्रत्यय का, यहां प्रत्यय का है, तो इस दंत्य स के स्थान पर ये वाला श हो जाता है। ठीक है, और जब ये वाला श हो जाएगा तो फिर ष्टुनाष्टु से इस न को टवर्ग हो जाएगा, अणु हो जाएगा। इधर भी पूरा स्नु जो है वह श्णु के रूप में बदल जाएगा। भविष्य में विस्तार से जानेंगे कैसे श्णु बदल गया। खाली ये क्या नियम लगेगा? आदेश प्रत्यय हो ष्टुनाष्टु। ठीक है, तो भूष्णु जिष्णु ये रूप बनेगा, भूष्णु भूष्णु जिष्णु। ये उदाहरण आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा। ई का हो गया, भागो, यहां आते हैं फिर से, देखिएगा। तो जिष्णु भूष्णु है ना। इकः इत्येव, इक के स्थान पर ही हो रही गुण और वृद्धि का निषेध होता है। अन्य किसी के स्थान पर हो रही हो गुण और वृद्धि तो नहीं होगा, क्योंकि इको गुण वृद्धि का प्रसंग चल रहा था, है ना। तो इक के स्थान पर यदि गुण और वृद्धि हो रही हो, किसके कारण? कित प्रत्यय के कारण, गित प्रत्यय के कारण, ङित प्रत्यय के कारण यदि इक के स्थान पर गुण और वृद्धि हो रही हो तो उस गुण और वृद्धि का निषेध होता है ना। किसके कारण? कित गित ङित, है ना। तो यहां उदाहरण दे रहे कामयते, कामयते, कमेर्णिंग। ठीक है, कामयते जो उदाहरण दे रहे हैं ये एक खाली समझ लेते हैं। फिर उसके बाद लैगवायन मृजेरजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते, मृजेरजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते, संक्रमो नाम गुण वृद्धि प्रतिषेध विषये परिमृजन्ति परिमार्जन्ति, परिमृजन्तु परिमार्जन्तु। ठीक है।
अभी इसको भी समझ लेते हैं। लघुपद गुण गुणस्याप्यत्र प्रतिषेधा। अचिनवम अचिनवम असुनवम इत्यादौ लकारस्य सत्यपि गिन्ते यासुटो गिन्द्वचनम ज्ञापकम गिति यत् कार्यम तल्लकारे गिति न भवति। चलिए ठीक है। अब यहां अभी कुछ बातें हैं। एक खाली कामयते वाली बात बता देता हूं, फिर आज रोक दूंगा, है ना। कामयते वाली बात समझ लीजिए। यहां क्या है, धातु कौन सा है, कम। धातु क्या है, कम। कम धातु को प्रत्यय लगा है णिंग। एक ऐसा प्रत्यय है कमेर णिंग, ठीक। ये तीसरे अध्याय के पहले ही पाद में मिल जाएगा ये सूत्र। 3.1 में कहां पर मिलेगा, कितने नंबर पर, ये देखना पड़ेगा एक बार। पर तीसरे अध्याय के पहले पाद में आपको 10 से लेकर 35 के बीच में कहीं मिल जाएगा। 3.1 10 से 3.1 35 के बीच में। पहले याद किए थे, 3.1 30 नंबर पे है, ठीक है। 3.1 30 कमेर णिंग। यह कहता है कम धातु को णिंग होता है, कम धातु को णिंग प्रत्यय होता है। तो णिंग में ग की संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है, ण की भी संज्ञा हुई है। णिंग में से बचता है ई, ठीक है। अब एक नियम है कि कहीं भी प्रत्यय में यदि ण की संज्ञा हुई हो, प्रत्यय में यदि ण की संज्ञा हुई हो तो फिर धातु के अंतिम वर्ण को वृद्धि, या धातु के अंतिम से दूसरे वर्ण के रूप में अ आ रहा हो तो अ को वृद्धि, ठीक है। अंतिम वर्ण के स्थान पर ई उ रिलरी हो, अंतिम स्थान पर ई उ रिलरी हो तो उसकी वृद्धि हो जाती है। जैसे भू होता, उसके बाद अणिच प्रत्यय होता, अणिच, भू के बाद अणिंग तो नहीं लगता, अणिच लगता है। तो भू के बाद अणिच प्रत्यय होता तो भू भू न रह जाता, भऊ हो जाता। परंतु कम में अंतिम अक्षर तो ई उ रिलरी है, नहीं तो वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अंतिम से दूसरा वर्ण यदि अ हो तो नियम कहता है अतः उपधायाः, अत उपधायाः। यह नियम, यह सूत्र है, कहता उपधा यानी अंतिम से दूसरे वर्ण के रूप में आने वाले अतः, अ के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। कब, यदि प्रत्यय में ण की संज्ञा हुई हो तो। अब इस प्रत्यय में ण की संज्ञा नहीं हुई है, यह प्रत्यय दो विशेषताओं से युक्त है। इस प्रत्यय की दो विशेषताएं हैं, एक विशेषता है अणित, दूसरी विशेषता है गित। ग की भी संज्ञा हुई है, ण की भी संज्ञा हुई है ना। ये जो ई दिखाई पड़ रहा है, तो अणित प्रत्यय लगा हुआ हो, अणित प्रत्यय लगा हुआ हो तो उससे पहले आने वाले सेकंड लास्ट वर्ण के रूप में जो अ है उसकी वृद्धि हो जाती है ना, हो जाती है। गित प्रत्यय लगा हुआ हो तो इक को वृद्धि नहीं होती। ये इक को ही नियम लग रहा है, ये बात स्पष्टता से बताने के लिए। यहां इक नहीं है इसलिए गुण वृद्धि का रोक नहीं हो पाएगा। इक होता तो गुण और वृद्धि का रोक हो जाता, यहां अ है, अ के स्थान पर वृद्धि हो रही तब तो हो ही जाएगी। तो काम ई, कामी बन जाएगा, उसी कामी धातु का कामयते रूप बनेगा। कैसे बनेगा इसको भी कल हम लोग समझेंगे, और जो अन्य उदाहरण दिए हैं उन सबको भी समझेंगे। आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा सा क्या है, समय और ज्यादा होना चाहिए व्याख्यान में, तभी कोई विषय हम ज्यादा खुलकर और बढ़िया से बता सकते हैं। तो माधवीय धातु वृत्ति भी पढ़ाइए, प्रभु पढ़ाने का तो बहुत कुछ है, लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं अभी कि पढ़ाएं। भगवान चाहेंगे, समय आएगा, देखिए कब आएगा, हो सकता है जल्दी भी आ जाए, हो सकता है 8-10 साल बाद आए, पर समय आएगा। अभी थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है, अभी हमें सरकारी सेवा कम से कम 5-7 साल करनी पड़ेगी, तब जाकर के स्थिति सुधरेगी, ऐसी व्यवस्था है। तो वो सरकारी सेवा करनी पड़ेगी, यानी हमको 9:30 बजे जाना, 4:30 बजे आना, ये बात रहेगी हमेशा, और उसके अतिरिक्त थोड़ा समय दे पाना कठिन होता है। इसलिए जब वो सेवा छूटेगी, भगवान छुड़वा देंगे, तब
अभी छोड़ना तो चाह रहे हैं हम, बहुत बढ़िया से, बहुत मन से छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन पकड़ा रखे हैं भगवान। जब छुड़वा देंगे तो दिन भर पढ़ाएंगे। तो अभी जब हम दिन में दो ही ग्रंथ चालू कर पा रहे हैं, 2 ही पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है 7-8 पढ़ाएं। और ये भी हो सकता है कि ये जो 1 घंटा व्याकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई ऐसे लय बन जाए। पहले के समय में सत्र चलते थे, सत्र मतलब एक ही विषय की एक ही कक्षा 3-3, 4-4 घंटे लंबी चल जाती थी, और उसमें ज़्यादा प्रबुद्ध छात्र बनते हैं, ज़्यादा प्रबुद्ध बात। आप लोगों को लगा कि थोड़ा सा समझने की लय पकड़ी, तब तक खत्म कक्षा, है ना। अभी और बहुत सारी चीज़ें समझाई जा सकती थी, लेकिन समय मर्यादित रखता है हम लोगों को, ठीक है, चलेगा। कित गीत का तो समझ में आया, लेकिन अभी गीत नहीं समझ में आया। गीत कित गीत का समझ में नहीं है, लेकिन ये कहाँ कित कहाँ गीत, ये कैसे समझे। मृदुल कृष्ण जी का की संज्ञा लगाई है ना पाणिनि जी ने, जहां अब आपको तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा प्रत्यय है। अब आप या तो ये नहीं देख पाए कि हमने दिखाया कि क्ता प्रत्यय है तो का की संज्ञा हुई इसलिए कित है। आप ये शायद नहीं देख पाए कि स्नु प्रत्यय है तो ग की संज्ञा हुई इसलिए गित है, ये नहीं देख पाए, तो क्या कहें। और गीत की जो बात है, गीत तो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए शॉर्टकट में वहां बता दिया कि सारे के सारे गीत है, एक साथ कह दिया सारे के सारे, पाक वाले छोड़ को सारे के सारे गीत हैं, और कहीं कहीं और भी अलग तरह से गीत मिलेगा, ठीक है, चलेगा। तो आज विषय यहीं रोका जाए। पुस्तकें अयोध्या में आ गई हैं, लेकिन मैं पुस्तकों को ला नहीं पाया हूं, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं जो कहते हैं कि 10 से 5 के बीच में आइए। अब हमारा आज और उनका ऑफिस आज बंद रहेगा, गुरुवार को बंद रहेगा, रविवार को बंद रहेगा, ऐसा है। 10 से 5 में हमें समय मिल पाता है हमें समय मिल नहीं पाता है, तो इसलिए आज भी प्रयास तो किए थे कि आज चले जाएं, लेकिन पता चला जब हमें, तब तक समय अधिक हो चुका था, तो आज नहीं ला पाए हैं। और कल भी, अच्छा हाँ, एक छोटी सी सूचना ये भी है, कल हमें विश्वविद्यालय जाना है, अनिवार्य है। मतलब कुछ ऐसे विद्यालय के, महाविद्यालय के कुछ कार्य हैं जिसको लेकर के यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी हमारा नेपाल के बॉर्डर पर है, सिद्धार्थनगर में। तो अब सिद्धार्थनगर किस तरह से जाएंगे, क्योंकि जाने के लिए ऐसे जगह पर वो यूनिवर्सिटी बना दी है जहाँ जाना थोड़ा सा वाहन सवारी इत्यादि मिलते नहीं है, तो संभव ये है कि अपने वही द्विचक्रिका को चलाते हुए जाएं। और यदि उस द्विचक्रिका को चलाते हुए मैं यदि आकर 5, 5:30 तक यहाँ पहुँच जाऊँगा तो व्याख्यान होगा, और यदि किसी कारणवश नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं प्रयास करूँगा कि 2:30-3 बजे वहाँ से निकल लूँ। यहाँ से लगभग 190 किलोमीटर के आसपास है। मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ से निकल लूँ 2:30 बजे तक, यदि कार्य पूरा हो गया यूनिवर्सिटी का तो सुबह 7 बजे निकल जाऊँगा, लौट के आऊँगा। यदि आ गया तो व्याख्यान होगा, अन्यथा कल नहीं हो पाएगा, परसों तो होगा ही निश्चित 100%, क्योंकि कल जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कार्य अटके हुए हैं जिसकी अभी कुछ चीज़ की अनुमति लेनी है, 15 दिन पहले अनुमति लेनी पड़ती है, और वो 20 मार्च से पहले लेनी ही है। 20 मार्च से पहले वह कार्यक्रम करवाना है और 15 दिन पहले अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति लेने के लिए हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलेगा, अभी सभी लोगों को यहीं विराम देते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।